नमस्कार, मैं हूं नंदनी और आप देख रहे हैं ब्रेस्टेड इंडिया। हॉट स्प्रिंग पर ड्रैगन का अड़ियल रवैया होगा खत्म, भारत के चौपड़ हुए अलर्ट। सीमा विवाद पर भारत और चीन दोनों देश एक बार फिर से बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 13वें दौर की वार्ता फेल होने के बाद एक बार फिर से भारत और चीन बैठक करने को राजी हुए हैं। भारत और चीन 10 अक्टूबर को 13वें दौर की वरिष्ठ कमांडो की बैठक से उत्पन्न गतिरोध को हल करने के लिए इस महीने सीमा मामले पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन की ओर बैठक आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। WMCC को डेपसाग, बुल्गे और चाइनीज नाला जंक्शन CNJ डेमचोक में भारतीय सेना के लिए गश्त के अधिकार को बहाल करने और डिसअरेंजमेंट करने में काफ़ी दिक्कत करनी होगी। बैठक के दौरान हॉट स्प्रिंग के मसले को सुलझाने पर फोर्स होगा, मगर यह विफल रहा था। माना जाता है कि सैन्य कमांडो की 13वें दौर की बैठक के दौरान चीन सेना यानी PLF ने हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में विघटन को हल करने के लिए अद्र उपायों का सहारा लिया और अस्थायी ठिकाने पर वापस जाने या अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने में इनकार कर दिया। बता दें कि मई 2020 में PLA ने भारी संख्या में सैनिकों का उपयोग करते हुए लद्दाख में 1597 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ असिक्योरिटी 1959 लाइन को लागू करने के लिए पूर्व लद्दाख में पोंगोंग, तोशे, गलवा, गोरगा और हॉट स्प्रिंग, जबकि चीन का कहना था कि भारत को बड़ी मुश्किल से हासिल की गई मौजूदा स्थिति को संजो कर रखना चाहिए। फरवरी में दोनों पक्ष ने पोंगोंग सो झील के पास कुछ इलाकों से अपनी अपनी सेनाओं पीछे ले लेने का निर्णय लिया था। यह पहली बार है जब इस तरह के अलग अलग और एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले बयान जारी किए गए हैं। PP-15 पर LC के पार भारत के इलाके के अंदर अभी भी चीन सेना की एक टुकड़ी तैनात है। भारत का दबाव है कि चीन भारत को उत्तर में स्थित डेपसाग तराई में अपने ही 5 पेट्रोलिंग बिंदुओं तक नहीं पहुंचने दे रहा।